Hello students, today our special video dedicated to how to find domain। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम डोमेन को अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डोमेन को किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक 10 to 11 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन हम इसमें यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है यहाँ पे एफ एक्स। सिर्फ हमारे पास क्या होता है एफ एक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक x minus 3, this is the function, x minus 3 is the function, so we have to find the domain of this x function x minus 3. so how to find x minus 3 is equal to 0, x इसका मतलब फंक्शन x की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा, तो x minus 3 is equal to 0 करो तो x is equal to 3, तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इसके अंदर से 3 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डोमेन 3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपली लाइक x minus 3 और x माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3 एंड 2, तो x बिलोंग्स टू 3 एंड 2, दिस इज डोमेन। दिस इज बिल्कुल सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है ये एफ है। डायरेक्ट हमें क्या करना है, सिर्फ x की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, सिर्फ हमें क्या करना है x की वैल्यूज फाइंड करनी है, वही क्या होगी उसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास होता है क्या 1/f। इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है, हमारे पास फंक्शन होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1/x + 5, x + 5। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 1/fx आए या फिर कभी भी फ्रैक्शंस के फॉर्म में आए, तो हमारे पास डोमेन फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या होती है, fx it should be greater than 0, should be greater than 0, मतलब f(x) कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। f(x) should not equal to 0, सॉरी f(x) not equal to 0, मतलब यहाँ पे f(x) क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। मतलब यहाँ पे अगर ये एग्जांपल है क्या 1/x + 5, इफ देयर इज एग्जांपल 1/x + 5, देन हमने क्या बताया था fx, यहाँ पे क्या fx क्या x + 5, तो fx not equal to 0, इट मींस x + 5 not equal to 0, इट मींस x not equal to -5, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, सिंपली डोमेन कुछ भी हो सकती है, बस -5 इंक्लूड नहीं करेंगे उसके अंदर, तो डोमेन क्या होगी, अगर ये रियल फंक्शन है तो रियल नंबर -5, ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या लेते हैं हम 1/5x + 2, ये ले लेते हैं एग्जांपल 5x + 2। यहाँ पे भी देखो 1/fx इस फॉर्म में है कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा fx not equal to 0, fx not equal to 0, इट मींस fx क्या है, तो 5x + 2 not equal to 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 5x is not equal to -2, 5x is not equal to -2, then x is not equal to -2/5, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसके अंदर, डोमेन क्या होगी, डोमेन हमारे पास आएगी सारी वैल्यूज, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बस क्या नहीं हो सकता -2/5, तो r -2/5, ये हमारे इसके अंदर क्या बन जाएगा, डोमेन। मतलब r में हमने एक्सक्लूड कर दिया किसको, -2/5 को। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन के हम क्या कर सकते हैं, डोमेन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर हम, एक और एग्जांपल लेते हैं क्या 1/x - 2 और x - x + 5, ये आगे मान लो इस तरीके से। इसको हम अभी तो क्या ये फैक्टर्स के फॉर्म में, कई बार ये मल्टीप्लिकेशन की इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा पॉलिनोमियल उसके फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इट मींस fx not equal to 0, fx not equal to 0, if fx should not equal to 0, then x - 2 and x + 5
नॉट इक्वल 0। ओके, इट मीन्स x नॉट इक्वल टू -2 एंड x नॉट इक्वल टू +2 -5। इसका मतलब डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, बस माइनस कर दो किस किस को, एक तो 2 को और एक -5। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की हम डोमेन हम फाइंड कर सकते हैं। सो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन इज √f(x). हमें कई बार डोमेन फाइंड करने कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल मिलेगा जो किसमें होगा, अंडर रूट के अंदर होगा। तो अंडर रूट के अंदर ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो ध्यान से। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लो हम करते हैं x², मान लो हमारे पास है 9, x² हमारे पास है 9, तो देखो ध्यान से, इसका तो हम अंडर रूट कर सकते हैं, x = √9 = 3 आ गया। लेकिन अगर हमारे पास x² = -9, तो क्या हम इसका अंडर रूट कर सकते हैं? क्या इसका अंडर रूट नहीं कर सकते, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होगा। इन द फंक्शन देयर शुड नॉट बी नेगेटिव नंबर। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन 0 हो सकता है, और 0 से आगे कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसके लिए कंडीशन क्या होगी डोमेन के लिए? f(x) > 0। f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अंडर रूट नहीं लगाओगे इसके नीचे, अंडर रूट नहीं लगाओगे, फिर तो वही बात हो जाएगी। क्या लगाओगे? तो अंडर रूट के अंदर जो भी होगा, यहाँ पे f(x) के अंडर रूट के अंदर है कि नहीं है, तो f(x) शुड नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट x² - 16, x², यहाँ पे 16 - x² कहते हैं, 16 - x²। ओके, तो 16 - x² इसको लेते हैं, तो क्या करोगे, क्या कर हमारे पास कंडीशन क्या, f(x) > this, इट मींस 16 - x² > 0। फैक्टर्स बना लो उसके, 4 - x और 4 + x > 0। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन का जब हमारे पास आते हैं, तब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? ये x की वैल्यूज हम क्या करेंगे, 4 - x और 4 + x को वी शुड पुट इक्वल टू 0। देन x = क्या आ गया, तो +4 आएगा और एक -4 आएगा। तो ये +4 और -4 क्या है, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। सो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, शो करेंगे ऑन द नंबर लाइन। देन this is the line, this is the -4 and this is 4, this is -4 and this is 4। तो अब हम क्या करेंगे, ये है -∞ और ये है +∞, -∞ एंड +∞। अब देखो हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए इस लाइन के, एक तो 4 to ∞, -4 to 4 एंड -∞ to -4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will put any value 4 to ∞, you will choose any value, कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो इसके बीच में से, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, 4, 5, 6, 7 पॉइंट भी ले सकते हो, इवन कुछ भी ले लो। हम लेते हैं 6 इसके अंदर पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 - 6 और 4 + 6, तो -2 एंड +10, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या साइन लगा लेंगे हम, नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव, अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें से कोई भी चूज करो, इसके बीच में 0 आएगा तो 0 ले लेते हैं, सबसे सिंपल। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव साइन। उसके बाद अब इसके बीच में कोई भी साइन चूज, कोई भी नंबर चूज करो, क्या लेते हैं, ले लेते हैं -5 ले लेते हैं, तो 4 - -5 और 4 + -5, तो 4 + 5 और 4 - 5, तो क्या आ गया, -1, तो प्लस माइनस ये आ गया नेगेटिव, ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, हमेशा अगर हमें एक भी मालूम चल जाए तो हम बाकी के नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइन हमेशा अल्टरनेट ही चलेंगे, हमेशा क्या चलेंगे, अल्टरनेट। अगर ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव ही आएगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है,
ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन कह रहा है, इक्वेशन कह रही है 4 माइनस एक्स एंड 4 प्लस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जो जिसमें पॉजिटिव आए, मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब यहां से लेकर के यहां तक हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तभी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन वाले इसके अंदर ले लेंगे इसको। तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन कहां से कहां तक, कहां से कहां तक हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -4 to 4, -4 to 4। इन दिस वी विल इंक्लूड ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट लगाएं, क्यों, क्योंकि इसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे -4 और 4 को भी इंक्लूड करेंगे। अब देखो पहले तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं ब्रैकेट वाला, तो कि थोड़ा सा ब्रैकेट में तुम कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए, ठीक है। मेरे को ध्यान से, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू हमारी x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, a से लेकर के b तक। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, a से लेकर के b तक, ठीक है। मतलब x बिलोंग टू a टू b, मतलब अगर ये देखो इक्वल टू साइन लग रहा है ना, इसका मतलब हम इसमें a और b भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। वी विल इंक्लूड a एंड b, इंक्लूडिंग a एंड b। इसके अंदर हम a और b भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ x बिलोंग्स टू a एंड b, x बिलोंग्स टू a एंड b, मतलब ये बड़ा ब्रैकेट जो लार्जर ब्रैकेट जो होगा वो क्या शो करेगा, इस इक्वल टू साइन को शो करता है कि हम इसके अंदर a और b भी क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आए मान लो a is less than x is less than b, it means x belongs to a to b, but यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसका मतलब a and b are not including, a and b are not including, मतलब a और b को हम a से लेकर बीच के बीच की वैल्यू होगी, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं होंगे। इसको हम शो करते हैं किससे, स्मॉल ब्रैकेट से। जब हमने स्मॉल ब्रैकेट शो कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा है, इसका मतलब इट मीन्स a and b not including, a and b not including, ये होता है ब्रैकेट साइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कई बार हमारे पास आता है इस तरीके से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम लेते हैं कोई ले लेते हैं, एक्चुअल में ले लेते हैं 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो ध्यान से, क्या करें, x की वैल्यू क्या होगी, या तो 4 होगी या 4 से बड़ी, तो कुछ भी हो सकता है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर हम शो करें, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये प्लस इंफिनिटी। अब क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब x की वैल्यू कहां से होगी, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक होगी। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 4 टू इंफिनिटी। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, यहाँ पे 4 इक्वल टू का साइन, इसका मतलब 4 इंक्लूड करेंगे, वी विल इंक्लूड द 4, बट ऑलवेज, ये चीज ध्यान रखोगे, ऑलवेज एट द साइड ऑफ इनफाइनाइट वी विल चूज ऑन, वी विल पुट ओनली स्मॉल ब्रैकेट, ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, देयर इज नो डेफिनेट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इट मींस हमें पता नहीं हमें क्या चूज करना है, हमें क्या इंक्लूड करना है। तो जब हमें इंक्लूड करने के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो हम क्या इंक्लूड करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट हम यूज करेंगे, वी विल यूज स्मॉल ब्रैकेट इन द साइड ऑफ इन्फिनिटी ऑलवेज। आई बात समझ। इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास आए x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, बट यहां पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 4 is not including, it means we will put small bracket at the side of 4, infinity में तो 4 small bracket लगेगा ही लगेगा ऑलवेज, लेकिन अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसका मतलब x के आगे भी क्या लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगा। इट मींस x 4 is not including, 4 is not including, मतलब 4 के आगे से चाहे 4.1 हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता, 4.2 हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता।
आई बात समझ में? इसी तरीके से x इज लेस देन इक्वल टू 1, या फिर लिख लेते हैं -2, x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब ध्यान से देखो, ये है 0 और ये है -∞ और ये है 1 और ये है -2। अब ये क्या कह रहा है देखो, एक बार ग्रेटर ही लगा लेते हैं, ग्रेटर का बता दें इन लेस, x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, -2 से लेस होगी। -2 से लेस किधर आएगी वैल्यूज, -2 से लेस आएगी कहां पे, इस तरफ वैल्यू आएंगी, कहां से कहां तक, -2 से -∞, -2 टू -∞। सो x बिलोंग्स टू -2 टू ∞। यहाँ पे स्मॉल ही लगेगा हमेशा, लेकिन सॉरी -2 तो नहीं, इन -∞ टू -2, -∞ टू, क्योंकि पहले -∞ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो -∞ टू -2। अब देखो ध्यान से, इन्फिनिटी आगे तो लगेगा क्या, स्मॉल ब्रैकेट, बट -2 के आगे क्या लगेगा, लार्जर ब्रैकेट। ओके, क्योंकि -2 इज इंक्लूडिंग, बिकॉज देयर इज इक्वल टू साइन इन -2, इट मीन्स -2 इज इंक्लूडिंग। -2 को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे x इज लेस देन -1 ले लेते हैं यहाँ पे, x इज लेस देन 1। सो x belongs to क्या हो जाएगा, देखो x लेस देन 1, यहाँ पे क्या है, ये है 1 से लेस इधर आएगा सारी वैल्यूज, ये 1 है ना, 1 से लेस तो सारी वैल्यू इधर जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, -∞ टू 1, -∞ to 1, but there is no equal to sign, it means we will not include 1, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, जो ब्रैकेट्स लगते हैं यहाँ पे, स्मॉल ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट जो भी लगते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल देख रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन का। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जांपल, क्या लेते हैं एग्जांपल हम, √x² -9, x² -9 ले लेते हैं। तो x² -9 लेते हैं तो क्या होगा, इसका अंडर रूट आ गया, इसका मतलब x² -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मींस इसको फैक्टर्स करो, x + 3 एंड x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। आप लोग 11th क्लास में तो देख के बता सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे हमारे पास 3 और -3, यहां से निकलेगा -3 और यहां से निकलेगा क्या, +3। तो इसको नंबर लाइन पे शो कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स को। -3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, ये इन्फिनिटी, ये -∞। फिर से वो 3 पार्ट्स बनेगी, बने हमारे ये 3, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। सो अब इस 3 to ∞ वाले पार्ट में से हम क्या करेंगे, 3 to ∞ वाले पार्ट में से कुछ भी एक वैल्यू निकाल करके इस दोनों में पुट कर दो, इन दोनों में। तो लेते हैं हम 4 + 3 पॉजिटिव, 4 - 3 फिर से पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। आगे ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ गया, सीधी सी बात है, अल्टरनेट साइन आते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, x + 3 x - 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब प्लस की नंबर आनी चाहिए, प्लस की वैल्यू आनी चाहिए। तो प्लस की वैल्यू कहां से आएंगी, जब हम यहां से लेकर यहां तक कोई वैल्यू पुट करेंगे और यहां से लेकर के यहां तक कोई वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा क्या, इसकी डोमेन हमारे पास मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू इसकी डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, इस तरीके से डोमेन एक तो -∞ टू 3, -∞ टू 3। अब क्या यहाँ पर नेगेटिव स्मॉल ब्रैकेट आएगा, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ये वाला ब्रैकेट। ये तो लिख दिया हमने, अब ये भी तो लिखेंगे, ये यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कैसे, 3 to ∞, 3 to
इन्फिनिटी। यहाँ पे तो स्मॉलर ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे आएगा दिस ब्रैकेट। अब देखो दोनों ही तो डोमेन होगी, ये भी डोमेन होगी, ये भी डोमेन होगी। हम क्या कर देंगे इसका यूनियन, तो मतलब दोनों का यूनियन हम कर देंगे, ये तो इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टाइप 3 क्वेश्चंस के हम डोमेन हम फाइंड कर सकते हैं। आ रहा होगा आपको समझ में। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप है क्या, देखो ध्यान से, 1/√fx। अब देखो यहाँ पे दो चीजें एक साथ चलेंगी। यहाँ पे क्या है, नीचे एक तो ये डिनोमिनेटर में fx है, एक तो क्या है डिनोमिनेटर में fx है, और साथ में उस fx का अंडर रूट भी है। अब देखो दो कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। सबसे पहले कंडीशन अंडर रूट के लिए, तो पहले हम कंडीशन लगाते हैं अंडर रूट के लिए लगाते हैं। चलो अंडर रूट की कंडीशन लगाते हैं। अंडर रूट की कंडीशन क्या थी, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में भी तो है, इसका मतलब fx नॉट इक्वल टू 0, ये भी तो कंडीशन लगेगी साथ में। इसका मतलब यहां से हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू साइन को हम हटा देंगे, क्या रह जाएगा हमारे पास कंडीशन, fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगी कंडीशन, fx ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में। हमने क्या किया है, देखो ध्यान से दोबारा समझो। हमने हमारे यहाँ पे दो कंडीशन आ गई है, एक तो ये वाली कंडीशन और एक इससे पहले वाली कंडीशन, दोनों का मिक्सचर आ गया है। मतलब अंडर एक तो अंडर रूट में भी आ गया और एक क्या आ गया जिसके अंदर साथ में डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो जब हम अंडर रूट के लिए क्या कंडीशन होगी, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सिर्फ अंडर रूट के लिए। लेकिन इस डिनोमिनेटर के लिए हम क्या कंडीशन यूज करेंगे, fx नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसमें से हम इक्वल टू हटा देंगे, तो क्या बनेगा, fx ग्रेटर देन 0। इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम, यही क्वेश्चन ले लेते हैं एक तरीके से हम, यही क्वेश्चन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√x² - 9, ये आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन है। इसके में डोमेन फाइंड करनी है। तो सबसे हमारे पास कंडीशन क्या होगी, fx क्या है, x² - 9 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगा देंगे। इसका क्या मतलब होगा, x² - 9 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x + 3 और x - 3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन हम क्या करेंगे ड्रॉ, एक बार x + 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, x इज ग्रेटर देन -3 ये मिलेगा। और एक है हमारे पास x - 3 ग्रेटर देन 0, क्या मिलेगा हमें, x इज ग्रेटर देन +3। आई बात समझ में। नंबर लाइन देखो, -3 और ये +3 आ गया हमारे पास। जब ये हमारे पास -3 और +3 आ गया है, तो अब क्या करोगे, इसके अंदर हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से देखना, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -3, x क्या होगा, -3 इंफिनिटी हो गया +3, x इज ग्रेटर देन -3, मतलब क्या होगा, ये x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होगी। x की वैल्यू -3 यहां से है, -3 से ग्रेटर किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में, इस तरफ जाएगा। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, x इज ग्रेटर देन +3, x इज ग्रेटर देन +3 कहां से जाएगा, यहां से इस तरफ। तो दोनों का कॉमन कहां होगा, 3 to ∞, दोनों का कॉमन क्या आएगा, 3 to ∞। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, 3 to ∞। दोनों में यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, 3 to ∞। कलर से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से ग्रेटर कहां पे आएगा, इस तरफ आएगा, -3 to ∞। अब क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन +3, x इज ग्रेटर देन +3। जब x इज ग्रेटर देन +3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से लेकर के आगे तक, 3 से लेकर के ∞ तक, तो यहां से लेकर के यहां तक दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, तो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है, 3 to ∞ इसका हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। इसका हम क्वेश्चन करते हैं, 1/√x²
अंडर रूट 6x प्लस 5। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या क्या कंडीशन होगी यहाँ पे? हमारे पास कंडीशन लगेगी fx ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 6x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करोगे? 6x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5 अपॉन 6, -5/6। अब क्या कह रहा है? x इज ग्रेटर देन -5/6, मतलब नंबर लाइन देखो, ये 0 है, -5/6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, -5/6, ये -∞, क्या कह रहा है? और यह है +∞। x इज ग्रेटर देन -5/6, x इज ग्रेटर देन -5/6, तो 5/6 से ग्रेटर कहां पे आएगा? यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी, -5/, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर, सॉरी, डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास? -5/6 टू +∞। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी डोमेन। सीधे सीधे कह रहा है x इज ग्रेटर देन -5/6, तो x इज ग्रेटर देन -5/6 कब आएगा? इधर तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, मतलब छोटा आएगा इससे, इधर क्या आएगा? इस वाले पार्ट में क्या आएगा? ये इससे ग्रेटर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसके टाइप के क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या लगेगी? fx ग्रेटर देन 0। ओके, सो राइट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7 में। क्वेश्चन किस तरीके के मिलेंगे हमें? fx प्लस माइनस gx, मतलब एक फंक्शन ये है, उसमें बीच में क्या है? प्लस माइनस का साइन होगा, फिर दूसरा फंक्शन मिलेगा, फिर एक फंक्शन है fx मल्टीप्लाई बाय gx, और टाइप 7 में है fx अपॉन gx होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, पहले इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो। डोमेन ऑफ सबके अंदर, इन सब एक ही कंडीशन है क्या? डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx, मतलब क्या? मतलब ये कि fx की डोमेन अलग से फाइंड कर लो, फिर gx की डोमेन अलग से फाइंड कर लो। जैसे हम पहले जो डोमेन फाइंड किया था ना, पहले 4 टाइप के डोमेन्स में, उस तरीके से इस fx की डोमेन फाइंड करो, इस gx की डोमेन फाइंड करो। उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट हमें लेना पड़ेगा। तो एग्जांपल से क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना पॉज करके। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें एग्जांपल लेते हैं क्या? अंडर रूट x प्लस 2 और x माइनस 3, इस टाइप से है हमारे पास क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये कौन सी कंडीशन लग रही है? ये वाली कंडीशन लगी है, fx प्लस gx, fx इंटू gx। अंडर रूट में है भले, लेकिन बीच में क्या है? 2 फंक्शन है हमारे पास, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम कंडीशन कैसे लगाएंगे? क्या कंडीशन लगाओगे? x प्लस 2 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +3। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ये पॉइंट्स अगर हमारे पास आ जाएंगे, तो एक देखो नंबर लाइन पे देखो इसको, अगर इसको हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, x इज ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल्स टू -2, ये है -2 और ये है 3, ये -∞ और ये है +∞। ध्यान से देखना, x इज ग्रेटर इक्वल्स टू -2, x क्या है? -2 से ग्रेटर, मतलब यहाँ पे तो कहीं पे आएगा, इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर कब होगा? जब यहाँ पे इस तरफ आएगा। ठीक है, और x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3, अब 3 से ग्रेटर कब आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। यहाँ से लेके आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे कलर से तुम्हें दिख गया होगा अलग से, क्योंकि तो फिर ये जो कॉमन पार्ट हो जाएगा इन दोनों इंटरसेक्शन। एक डोमेन तो क्या से यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, और एक डोमेन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों कॉमन पार्ट क्या होगा? ये वाला कॉमन पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? इसकी डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन इज 3 टू इंफिनिटी। ये तो स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है दोनों में, इसमें देखो इक्वल टू का साइन है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 3 इज इंक्लूडेड। तो लाइक दिस वी कैन फाइंड डोमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्या? x² अंडर रूट
इस तरीके से लेते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 5 और x माइनस 3 या तो इस तरीके से आ जाएगा या फिर कैसे आएगा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x और प्लस 5x माइनस 15 क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 या फिर इस तरीके से जा सकता है। ओके ऐसा भी आ सकता है, तो ऐसा भी ले सकते हैं हम। ले लो, तो अगर ऐसा आए तो हमें फिर से ऐसा बनाना ही पड़ेगा उसको। ऐसा है तब इसमें हमें क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स करने पड़ेंगे। मान लो ये क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15। तो ये जब क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मतलब पहले तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करो तो क्या आ जाएगा ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो क्या हो गया इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर है, एक तो डिनोमिनेटर में भी है और एक अंडर रूट में भी है। तो क्या होगा, क्या कंडीशन बताई थी मैंने, x प्लस 5 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो x प्लस 5 तो पॉइंट क्या जाएंगे, x इज ग्रेटर देन माइनस 5 और x इज ग्रेटर देन 3, ये हमारे पास आएंगे। तो देखो ध्यान से नंबर लाइन पे देख लो शो करके। आप अगर आप एक टाइम की प्रैक्टिस के बाद तुम्हें क्या होगा, तुम्हें विजुअलाइज, तुम इसमें दिमाग में सॉल्व कर सकते हो इसको। ये आगे तुम्हारे पास कंडीशन आ जाएगी, इसको तुम दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये माइनस इन्फिनिटी है, इसको दिमाग में सोच लोगे, अब क्या कहता है x इज ग्रेटर देन माइनस 5। अब दिमाग में सोचोगे कि यहाँ पे माइनस 5 आता है, माइनस 5 से ग्रेटर मतलब इधर आएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, x ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ग्रेटर इधर आएगा, तो मतलब कॉमन पार्ट क्या होगा, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन 3 टू इन्फिनिटी। ये तो स्मॉल ब्रैकेट हो गई, यहाँ पे भी स्मॉल लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ही नहीं हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन को भी कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपली ऐसे करेंगे हम, लेकिन पहले यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर माइनस 6x, उसमें पहले से x कॉमन ले लो। एक तो फैक्टर्स करेंगे ना, फैक्टर्स करना पड़ेगा, तो x को कॉमन, तो x माइनस 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, देन अब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 6, यही होगा। नंबर लाइन पे शो करके देख लो, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अब देखो क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 है और ये 6 है, तो यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी और x से लेकर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारे पास 6 टू इन्फिनिटी। ओके, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही लगेगी। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कर सकते हो सब इस टाइप के क्वेश्चंस। एक बार इनको पॉज करके राइट डाउन कर लो, फिर आगे के और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है एक, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करोगे, पहले हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, फिर इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, फिर दोनों करेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले इसका डोमेन फाइंड, इसके डोमेन के लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या कंडीशन लगेगी, कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा ये, fx अंडर रूट fx, इसलिए क्या कंडीशन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या होंगे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 4x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होगा कि नहीं होगा। अब आपको फैक्टर्स फटाफट होने चाहिए आपसे, है ना। x कॉमन तो x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसकी डोमेन फाइंड करने हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन फाइंड करने के हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको एक बार विजुअलाइज कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा, एक तो -4 और एक आएगा 5, ये आएगा। तो एक क्या कहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और एक क्या कहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये कहेगा। क्या कहेगा, इस तरीके से। तो क्या होगा इसकी डोमेन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये क्या कह रहा है यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 5 to इंफिनिटी। इसको हम इंक्लूड, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, इसका मतलब हम इसमें 5 इंक्लूड करेंगे। इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी डोमेन फाइंड करो, इसमें क्या कंडीशन लगेगी x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है और अंडर रूट भी है, तो इसके फैक्टर्स करोगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, देन x माइनस 7 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में? आफ्टर दैट x minus 7, x is greater than 0, sorry 7, और x is greater than -2, तो इसके नंबर यहाँ पे छोटे डिवाइड कर लो, एक तो -2 होगा और एक होगा क्या 7, ये इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। x is greater than 7, x is greater than 7 ये वाला पार्ट, और x is greater than -2 ये वाला पार्ट, इसका कॉमन पार्ट 7 to इंफिनिटी, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू 7 to इंफिनिटी। अब इसमें दोनों की क्या होंगे, इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों का भी हमें इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का भी हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। ये क्या कह रहा है 5 to इंफिनिटी, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे विजुलाइज दोनों को, क्या क्या आ रहा है, ये कह रहा है 5 to इंफिनिटी, मान लो ये 0 है, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। क्या कह रहा है ये 5 to इंफिनिटी, मतलब यहां से लेकर के यहाँ का पार्ट 5 to इंफिनिटी, ओके। अब ये क्या कह रहा है 7 to इंफिनिटी, ये क्या कह रहा है 7 to इंफिनिटी, मतलब यहाँ ये वाला पार्ट, ये तो ये वाला पार्ट बता रहा था और ये बता रहा है इस वाले पार्ट को, ठीक है। दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया 7 to इंफिनिटी, तो इसकी टोटल पूरे की डोमेन क्या आ गई, डोमेन पूरे की क्या आ गई, डोमेन इज इक्वल टू 7 to इंफिनिटी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के हम डोमेन हम फाइंड करेंगे। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, आप लोग से ये क्वेश्चंस हो जानी चाहिए, ओके। तो एक दो टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे ये दोनों क्या है, तो ये वाला टाइप क्वेश्चन के साथ में मॉड भी आ रहा है। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही कंडीशन यूज करेंगे जो हमारे हमने अभी तक पढ़ी है। क्या पढ़ा था, 1/√f, तो कैसे करेंगे, x माइनस मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगा देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो क्या सिंपल x है, यहाँ पे मॉड ऑफ x है, ठीक है। अब जब जहां पे मॉड ऑफ x आता है वहां पे दो कंडीशन लगेगी, मैंने बता रखा है पहले भी वाले वीडियोस के अंदर। क्या लगेगी, या तो x पॉजिटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x होगा क्या, x होगा क्या नेगेटिव व्हेन x इज लेस देन 0। हम पहले कंडीशन लेते हैं ये वाली, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इस यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो x माइनस इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, x रखेंगे, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। x माइनस x 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब देखो सेकंड कंडीशन यूज करो, ये वाली x इज x लेस देन 0, x को क्या कर दिया, लेस देन 0 कर दिया, मतलब क्या हुआ, हमने x को क्या किया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव ले लिया हमने x, तो x माइनस हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया x को, तो ग्रेटर देन 0, तो x माइनस माइनस प्लस x इज ग्रेटर देन 0, तो 2x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0/2, तो x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ध्यान से, हमने कंडीशन क्या ली है, ये वाली x इज लेस देन 0, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है क्या, x क्या 0 से बड़ा आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ये तो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी कंडीशन को। हमने x को क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये क्या बता रहा है लास्ट में जाकर के, x इज पॉजिटिव, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन की डोमेन नॉट पॉसिबल, सो डोमेन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर डोमेन हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा उलट पुलट कर दें,
क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे, मोड एक्स को पहले लिख देंगे और क्या लिखेंगे, माइनस एक्स कर देंगे इसको हम। तो क्या अब हम इसकी डोमेन फाइंड कर सकते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। वही क्या होगा, मोड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, वही कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लगाई थी हमने ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी वही लगेगी। अब क्या होगा, एक्स के वही 2 केस बनेंगे, केस 1 केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, इन द केस फर्स्ट वी विल टेक एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा है, हम लिख लेते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, हम एक्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा, 0, एक्स माइनस एक्स 0, 0 ग्रेटर देन 0। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये तो केस 1 तो चलो कैंसिल हो गया। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 जब हम लेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इस एक्स को हमने क्या लिया था, पहले एक्स को हमने क्या लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकंड तरीके से देखें, एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन 0 ले लिया हमने। इसका मतलब ये एक्स क्या होगा, मोड ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हम माइनस एक्स को इधर ऐसे रखेंगे, इज ग्रेटर देन 0/2, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये x जो है क्या है, नेगेटिव है, x क्या है, यहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x को पॉजिटिव रखेंगे ना, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस नेगेटिव को हम उधर भेजेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो अब जब जैसे हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, जो इनइक्वालिटी होती है इसका साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यहां पे क्या हो गया, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे कंडीशन देखो, x इज लेस देन 0 था, हमारे पास यहाँ पे भी क्या कंडीशन आ रही है, x इज लेस देन 0। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, x इज लेस देन 0, तो डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0, दोनों में इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब भी इनइक्वालिटी आती है इस तरीके से, 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल, कुछ भी हो इनइक्वालिटी, इस तरीके का साइन जब आता है उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ये जब साइन आता है तो उसको कहते हैं क्या, इक्वेशन। लेकिन जब ये वाले साइन या फिर ये वाले साइन या ये वाले साइन कुछ भी आ जाए इनमें से, तो ये उसे हम कहते हैं क्या, इनइक्वालिटी। अब देखो ध्यान से, हम एक इनइक्वालिटी का चैप्टर तुम्हारे 11वीं क्लास में है भी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए क्या करना है सर, अभी के लिए इतना याद रखना है, जब भी हम डिवाइड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड बाय माइनस, साइन इनइक्वालिटी विल बी सेम चेंज, इनइक्वालिटी will be change, इनइक्वालिटी will be चेंज हो जाएगी। मतलब अगर ये अगर मान लो इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज होकर ये इस तरीके से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा वो भी देख लो। मान लो यहाँ पे है -3 और एक है -3 इज लेस देन +3। अब हमने क्या किया, दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये तो क्या बन गया, 3 बन गया, और ये क्या बन गया, -3। तो ये देखो ये साइन चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस तो +3 बन गया, ये +3 तो वो -3 बन गया। तो अगर हम इसको नेगेटिव साइन चेंज नहीं करेंगे तो ये +3 इज लेस देन -3 हो नहीं सकता ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज हम करते हैं, कब करते हैं, जब हम नेगेटिव से इसको साइन, किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में। तो ये होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट। इसको हम इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसकी डोमेन क्या आ जाएगी हमारे पास, -∞ to 0। तो इस टाइप से मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन तो मैंने समझा दिए डोमेन फाइंड करने वाले। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रेंज को डेडिकेटेड, उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के हम रेंज फाइंड करना सीखेंगे।
तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस की। गुड लक।